अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी ईद का दिन और ईद से अगला दिन। तो यहाँ पे मैंने दो तरह के मीठे बनाए हुए थे और ये शाही टुकड़े टाइप का था। ये मैंने यूट्यूब से देख के बनाया था और एक साथ मैंने शीर खुरमा बनाया था। बहुत ही मज़े के दोनों बने हुए थे और हम लोग अभी जा रहे थे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। सुन्नत के मुताबिक हम लोगों ने पहले मीठा खाया, फिर हम लोग जा रहे हैं अपनी ईद की नमाज़ पढ़ने। मैं और मेरे हस्बैंड, बच्चे और मेरे देवर आए हुए थे। तो हम सब लोग ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं और बहुत ही देखें यहाँ पे अच्छा लग रहा था। सुबह के वक्त इतने ज़्यादा लोग जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए। ये हमारे घर के पास मस्जिद थी और हम लोग यहाँ पे आके नमाज़ पढ़ रहे हैं और इतना मज़ा आ रहा था बाहर ठंडी हवा और खुली हवा में बैठ के नमाज़ पढ़ने का। और बहुत सारी लेडीज़ थी जो नमाज़ पढ़ी थी और ये एक दूसरे को चॉकलेट्स वगैरह दे रहे थे वहाँ पे। खैर हम लोग गए हैं मेट्रो स्टेशन पे और यहाँ से हम लोग जाएंगे इब्ने बतूता मॉल। ये मेरा दूसरी दफ़ा है मेट्रो से सफ़र करने का, क्योंकि गाड़ी तो थी नहीं, हम लोगों ने कभी मेट्रो पे सफ़र नहीं किया। और पहली दफ़ा हमने जब सफ़र किया था तो बड़ा अजीबोगरीब हमारे साथ वाक़या हुआ था कि मेरे बच्चे जो हैं वो जैसे ही हम लिफ्ट से बाहर निकले तो भाग के ट्रेन में चले गए। तो उनको रेस्क्यू करने के लिए मेरे हस्बैंड भी पीछे चले गए और ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो गया। मैं और मेरा जो छोटा बेटा है वो हम पीछे रह गए, क्योंकि उसकी स्ट्रोलर का जो है ना ब्रेक वो फंस गई थी और मैं नहीं बैठ सकी। तो चलते हुए मेरे हस्बैंड ने इशारा किया कि तुम ना अगले स्टेशन पे आ जाना। तो खैर अगली ट्रेन से मैं अगले स्टेशन पे गई तो देखा तो हस्बैंड और बच्चे नहीं थे। तो मैंने काफ़ी देर वेट किया, फिर मैंने किसी को से फ़ोन लेके, इत्तेफाक से मेरे पास उस दिन फ़ोन भी नहीं था, तो मैंने किसी से फ़ोन लेके तो मैंने फ़ोन किया कि आप लोग किधर रह गए। तो इन्होंने कहा हम लोग तो वापस आ गए हैं स्टेशन पे। मैंने समझा, हस्बैंड ने कहा कि तुमने इशारा नहीं समझा होगा तो तुम जो है वहीं पे रह गई होगी। तो खैर तुम वहीं पे रुको, हम लोग आ रहे हैं स्टेशन पे। जैसे ही थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन आया कि तुम जो गाड़ी अभी आ रही है उस पर सवार हो जाओ। तो मेरे पास गोल्डन कार्ड था तो मैं वहाँ पे सवार हो गई गोल्डन सेक्शन वाले में। तो इनके पास सिल्वर कार्ड थे, ये मुझे देखने के लिए आए कि मैं बैठी हूँ या नहीं। अभी ये पहुँचे ही हैं तो टिकट चेक कर आ गया। तो उसने जब देखा कि इनके पास तो सिल्वर कार्ड है, इन्होंने कहा भी कि हम लोग तो जस्ट चेक करने के लिए आए हैं कि ये बैठी है या नहीं। तो हम लोग उनको, जो मेरे हस्बैंड को, उन्होंने फ़ाइन कर दिया। तो हम फ़ाइन देने के लिए नीचे आ गए और बस हमारी वो जो सैर वगैरह वो बीच में रह गई। आप सोचते हैं तो उस वाक़े को याद करके बड़ी हंसी आती है। तो खैर आज हम दूसरी दफ़ा मेट्रो पे आए हैं तो यहाँ पे इब्ने बतूता मॉल में ये हैंड राइटिंग से अपनी बहुत ही खूबसूरत इनकी हैंड राइटिंग थी और ये अपने पैड्स इनके पास थे प्रिंटेड, तो उस पर लोगों के नाम वगैरह लिख के दे रहे थे अरेबिक में। बहुत ही खूबसूरत इनकी राइटिंग थी और अब्दुल्ला का भी उन्होंने नाम लिख के दिया, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला। तो ये बहुत ही खुश हुआ और फ्री में लिख के दे रहे थे। और बस वो ऊपर लिखा हुआ था कि आप सिर्फ एक स्माइल दें मुझे, इसकी सिर्फ जो कीमत है जो उन्होंने हमें लिख के दिया उसकी फ्री है और इसकी सिर्फ कीमत एक स्माइल है। तो हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने खुद ही डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला लिख दिया था। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी सैर करने के बाद फूड कोर्ट आए, क्योंकि अब्दुल्ला ने नाश्ता नहीं किया था, इसको बहुत भूख लग रही थी और इसके लिए हम लोगों ने ऑर्डर किया है माई बॉक्स। तो ये माई बॉक्स अब्दुल्ला के लिए, क्योंकि इसको पिज़्ज़ा खाना था, और हम लोगों ने अपने लिए किया है KFC ऑर्डर। मेरे देवर भी आए हुए थे और हमारे साथ ही ईद करने के लिए, क्योंकि एक मेरा देवर अबू धाबी रहता है और एक दुबई में रहता है। तो यहाँ पे दोनों जॉब करते हैं, तो ईद पे हमारे साथ वो थे। और हम लोग अभी सैर वगैरह करके तो हम खाना खाने लगे हैं। तो हमने पूछा कि क्या खाएंगे, साहब ने कहा कि KFC मंगवा लेते हैं। और वहाँ की KFC इतनी अच्छी थी, हालांकि मुझे इतनी पसंद नहीं है KFC, लेकिन वहाँ की KFC तो बहुत ही कमाल की थी, बहुत मज़े की फ्राइड थी। और मुझे ऐसे लगता है जैसे KFC में से स्मेल आती है। मुझे पोपाइज़ ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ की KFC तो कमाल की थी।
तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। सबको बहुत भूख लग रही थी। मैंने सुबह नाश्ते में पराठे और सालन था आलू गोश्त का, वो बनाया था। तो बहुत उसके बाद फिरने के बाद काफ़ी देर हो गई थी, तो हम लोगों ने फिर यहाँ से KFC वगैरह खाया, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था कि तुमने सारा महीना बनाई इफ्तारी वगैरह, तो हम लोग ईद वाला दिन बस बाहर से मंगवा के ऑर्डर करके तो एंजॉय करेंगे। तो खैर अभी हम लोग अपना खाना वगैरह खा रहे हैं। और यहाँ पे मैं आई थी मैक्स पे, अब्दुल्ला के कपड़े देखने थे असल में कुछ, और लेकिन वहाँ से कपड़े तो नहीं मुझे मिले। और ये जो सेक्शन है मतलब होम से रिलेटेड, तो मैं ये तो मेरा पसंदीदा सेक्शन है और मैं यहाँ पे आई हूँ कुछ चीज़ें देखने के लिए। तो मुझे ये ट्रे हो ही नहीं सकता कि मैं इस वाले सेक्शन में आऊँ कुछ ना लूँ। तो मुझे ये ट्रे बहुत अच्छी लगी थी। ये ट्रे मैंने ले ली, एक राउंड ट्रे वो मिरर वाली, और एक छोटी सी ट्रे चाय वगैरह रखने के लिए, 1-2 कप। तो इसके बाद मैंने कॉफ़ी ली, और काफ़ी हम लोगों को शाम हो गई थी, दिन के आए हुए थे, तो काफ़ी मतलब हम रात हो गई थी। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। तो ये दूसरे दिन की वीडियो है। यहाँ पे हम लोग गए थे सहारा मॉल, और ये लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे सहारा मॉल में, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये देख के। हम लोग काफ़ी घूमे फिरे, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। मैंने शॉपिंग भी की जूतों की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी अपनी। तो बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत सा उन्होंने सजाया हुआ था मॉल को। तो खैर हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। दूसरे दिन मैंने घर में खाना बनाया था, बच्चों को थोड़ी बहुत यहाँ पे भूख लगी, तो हम लोगों ने बर्गर्स वगैरह खाए यहाँ पे। तो अभी हम लोग बर्गर्स खा रहे हैं, और इसके बाद हम घर जाएंगे। और मैंने घर में निहारी वगैरह बनाई हुई थी। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरी बेटी की और मेरी लुक है उस दूसरे दिन की। अल्लाह हाफिज़।